क्या अपनी भाषा, अपनी माँ बोली के लिए लड़ना, अड़ना, खड़ना गुनाह है? तो लखा सदाना एक गुनहगार है भाई। फिर लखा सदाना गुनहगार है। वो अपनी माँ बोली के लिए लड़ रहा है तो। क्या अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना गुनाह है? तो लखा सदाना गुनहगार है। उसको बेशक जेल में डाल दो, फिर वो गुनहगार है। उसको फिर ठीक पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा था। वो अपने पंजाब के भविष्य के लिए लड़ रहा था। लेकिन उसको इनाम क्या मिल रहा है? उठा लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, उसको अब छोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है ना। पंजाब में रहने वाले हर एक पंजाबी के लिए खड़ा हो रहा है, हर एक पंजाबी के लिए। लखा सदाना ने क्या गलत किया था भाई? उस स्कूल में जाकर यही दिखाया था ना, ये देखो पंजाब यहाँ पे खत्म हो रहा है। स्कूल के अंदर क्या हो रहा है? मतलब पंजाबी नहीं बोलने दी जाती, पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती, पंजाब के अंदर ही स्कूल है। फिर आप दोष किसको दोगे? पंजाब एक है ना बहुत बड़ा उदाहरण होता था पूरी दुनिया के लिए। बहुत बड़ा उदाहरण क्यों होता था? क्योंकि उनके अंदर एकता थी। लेकिन अभी वो एकता कहाँ है? वो एकता कहीं मिल रही है ढूंढे से? कहीं भी नहीं मिल रही। कोई भी, परविंदर जोटा भी साथ में था, लखा सदाना साथ में था। कितने उदाहरण हैं आपके सामने, कितने। सिद्धू मूसेवाला, दीप सिद्धू, संदीप नांगल, ये लखा सदाना को बार बार उठा लिया जाता है, परमिंदर जोटा को उठा लिया जाता है। अन्य से लगाकर डिब्रूगढ़ जेल में डाल रखा है अमृतपाल उसके साथियों। बंदी सिंह वगैरह यहाँ नहीं कर रहे हैं। एक दो नहीं, आपके सामने हजारों उदाहरण खड़े कर रहे हैं। वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत, क्योंकि शुरुआत के वो शब्द थे ना, वो शब्द ही तो दिक्कत देगे ना भाई इसका लखा सदाना को। शुरुआत तो यहीं से हुई थी शायद। इधरली तस्वीर है ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਗਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀ ਗੋਲਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਰ ਕੇ ਰਾਜੂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? मैं हिमाचल से। हिमाचल तो अगसाब करी यार पंजाबी दी, पंजाबी पढ़ के सुनाओ जी। पंजाबी पढ़े नहीं आती नहीं। ये लो, पंजाब के अंदर एक स्कूल का प्रिंसिपल पंजाबी नहीं पढ़ सकता। क्या सोचोगे इसके बारे में आप? क्या सोच रहे हो? आपको बताया था ना कि पंजाब हो या हरियाणा, हरियाणा के अंदर हरियाणवी नहीं बोल सकता कोई, हरियाणवी बोल ही नहीं सकता। हरियाणवी वैसे स्कूलों में ही नहीं बोलने दी जाती। पंजाब के अंदर पंजाबी नहीं बोलने दी जा रही, पढ़ने नहीं दी जा रही। पंजाब के स्कूल का प्रिंसिपल पंजाबी नहीं पढ़ सकता है ना। कमाल दी गल, सबसे कमाल दी गल भाई। सही है रे। चकदे फट्टे नपदे गिल्ली, आज जलंधर कल नू दिल्ली। ये जलंधर सीधा दिल्ली की तरफ जाता जा रहा है। बोलता था ना दीप सिद्धू कि पंजाबी सिर्फ बरसियां मनाना जोगे रह गए हैं, कट्ठा इकट्ठा करने जोगे रह गए हैं, या चंदा देने जोगे, या लंगर लगाने जोगे रह गए हैं। इससे आगे पंजाबी कहीं नहीं है। कोई भी कमेंट करके बता देना, ये मत कहना आप नहीं पंजाबी ये कर देंगे। है ही नहीं पंजाबी। पहली बात तो पंजाब के अंदर पंजाबी नहीं है। पंजाबी है नहीं, है क्या पंजाबी? अगर पंजाब के अंदर पंजाबी है तो स्कूल के प्रिंसिपल से पंजाबी पढ़वा के दिखाओ। हमारे जैसे भी मतलब कोशिश कर लेते हैं पंजाबी भाई सीखने की कोशिश करते हैं, पंजाबी गाँव करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा रीजन तो ये था ना कि भाई इसको जब पूछा गया प्रिंसिपल साहब से, कहा जो हो गया ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल के सामने इकट्ठा होया, तो वहां पर सबसे जबरदस्त जवाब तो मेरे को ना, सुनना थोड़ा ध्यान से। देखो मापे बोल रहे हैं पैसा कहा कहना जे छोटे बच्चा ने पंजाबी बोली छोटे मां प्यो नु कहांगे नाराज क्यों बोलदे आ। चलो साडी दा सियासी हो सकदी है। मतलब अगर पंजाब के बच्चे पंजाबी बोलेंगे तो उनके माँ प्यो को नालायक बोला जाएगा। ये उस स्कूल का सिद्धांत है। उस स्कूल का सिद्धांत जिसका घेराव किया गया था, जहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया बंदों को, उस स्कूल का ही सिद्धांत है। बाहर निकलाओ इस अंग्रेजी के कल्चर से। जो ये तुम अंग्रेजी स्कूल बड़े बड़े खड़े कर रहे हो ना, इनसे बाहर निकलाओ। अपने सरकारी स्कूलों का सुधार करो, अपने सरकारी स्कूलों का सुधार करो। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर चला है, पिक्चर जब पूरी चलेगी तो आपको तो पता लगेगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर इतनी हिम्मत है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, या है तमिलनाडु के अंदर, तमिल बंद करवा के दिखाओ स्कूलों के अंदर, मान जाएंगे। किसी भी प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में तमिल बंद करवा के दिखा दो, मान जाएंगे। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, नहीं करवा सकते। मद्रास के अंदर मद्रासी बंद करवा के दिखाना,
तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। साउथ हमेशा आगे क्यों रहता है पढ़ाई के मामले में और उस मामले में? आज सुन लेना ध्यान से, क्योंकि वो अपनी माँ बोली पर प्राउड करते हैं, अपनी माँ बोली को बचा के रखते हैं वो, इसलिए साउथ आगे है। इसलिए साउथ आगे, और साउथ में कभी बीजेपी आ नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं वो इसलिए पढ़े लिखे हैं क्योंकि अपने माँ बोली को बचा कर रखा हुआ उन लोगों ने, वो इसलिए पढ़े लिखे हैं। भले ही स्कूलों के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाए, चाहे वो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाए, लेकिन माँ बोली पढ़ाई जाएगी, इसलिए वो हमारे से आगे हैं और बहुत आगे, और आगे रहेंगे, हमेशा हमेशा आगे रहेंगे। आप लोगों की तरह नहीं रहेंगे वो, और आप लोग पीछे की तरफ जाते जाओगे, आगे आप लोग आ नहीं सकते, क्योंकि आप लोग अपनी माँ बोली को बचा नहीं सकते। ये है सच्चाई, और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है ये, एक कड़वी सच्चाई है ये तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था लखा सदाना प्रविंदर जोटा ने जाके करके दिखाया था, स्कूल के अंदर करके दिखाया था। अभी पता लगा, कोई ताज्जुब नहीं होगा हमारे को भाई, अगर 2024 में बीजेपी आ जाती है ना पंजाब के अंदर, हमारे को तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि पंजाब गुलाम हो चुका है भाई। गुलामों का अगर पहला प्रदेश आप गिनना चाहते हो ना, तो वो पंजाब है। पंजाब सबसे बड़ा गुलाम आज के समय पे। आप उठा के दिखाओ अपने हक की आवाज़, मान जाएंगे आपको, उठा के दिखा दो। पंजाब के अंदर अगर हक की आवाज़ उठा के दिखाओ, बच्चे जो नशे में मर रहे हैं उनका नशा छुड़वा के दिखाओ ना, तुम्हारे को इनाम मिल जाए तो बता देना, बता देना। और अब ये मत समझना ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। ठीक है, तुम्हारा शरीर जिंदा है, तुम्हारी चल फिर रहे हो, तुम चंदा दे देते हो, तुम लंगर लगा देते हो, तुम सेवा कर देते हो, लेकिन तुम्हारा ज़मीर मर चुका है भाई, ज़मीर मर लिया तुम्हारा बिल्कुल ही। थोड़ा बहुत ज़मीर जिंदा हो ना, तो अपनी माँ बोली को बचा लो। अगर माँ बोली खत्म तो सूबा खत्म, हरियाणा खत्म है। हरियाणा क्यों खत्म है? क्योंकि हरियाणा में हरियाणवी खत्म है, इसलिए हरियाणा खत्म हो गया। पंजाब के अंदर से पंजाबी खत्म, पंजाब खत्म। तुम उठ के दिखा देना, तुम कुछ करके दिखा देना। अगर जाओ तुम एक आदमी का विरोध करके दिखा देना, वहां पे भैया आते हैं, मुंह पर रुमाल बांधते, किसी भी सिख सरदार की पगड़ी पे दस्तार पे हाथ उठा देते हैं, सिख बच्चों को कूट देते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? अपने अंदर की कमी को पहचानो। सबसे बड़ी बात, अपने अंदर की कमी को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी कमी आ चुकी है, उस कमी को तुम पहचानना नहीं चाहते। कोई तुम्हारे लिए बोलता है, कुछ करता है, तुम उसका ही विरोध करना शुरू कर देते हो, उसी का विरोध करना शुरू कर देते हो। हाँ, कोई मर गया, तुम कैंडल उठाने में सबसे आगे कैंडल उठाने में, बरसियों के ऊपर कट करने में सबसे आगे हो। तुम बरसी पे पूरा कट इकट्ठा कर दोगे, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद बताऊं हरियाणवी भाषा में, अने खाली है थारा भाई, अने खाली होता है। पढ़ कर देखना, ए आई होते ना, अने से कुछ बनता ही नहीं, अने खाली होता हो। अने खाली पंजाब में हो चुका है, हरियाणा में तो पहले हो लिया था, अब अने खाली पंजाब के अंदर है। इस अने को तुम भर नहीं सकते, कभी नहीं भर सकते। ऐसे लगे रहो ऐसे ही, एक दूसरे की टांग खींचने में, कोई कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके खिलाफ बोलने में, ऐसे ही लगे रहना। ये 2-4 और बच्चे हैं तुम्हारे पास, कोई लखा सदाना, प्रविंदर जोटा, और 2-4 है बाबा राजा राज सिंह जी हैं, या कोई तरसेम सिंह मोरा वाले, 2-4-5 बच्चे हैं तुम्हारे पास। जब ये भी अंदर चले गए, कब तक रहेंगे ये लोग, और कब तक लड़ेंगे? युवा कब आगे आना सीखेगा? कब सीखेगा युवा आगे आना? सीखेगा ही नहीं। युवा मस्त है, नशे में मस्त है। ओ चटा चादरा जिप्सी काली लेकर काली गाड़ी भाई पड़ान, उसमें अपने फिल्म बनाने में मशहूर है। बचा लो अपने आप को, अगर बचा सकते हो तो। बाकी है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। और नामुमकिन को मुमकिन कर सके ना, वो होता सीख। अगर सही सीख हो तो अपनी ज़मीर को जगाओ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम आपको। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।